हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर 11 में एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th की दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्नावली 3.3 प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे। अगर पिछले चैप्टर का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर 2 का प्रश्नावली 3.3, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। सबसे पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेना है, ठीक है। उसके बाद x का मान निकाल के y समीकरण 2 में रखना है। फिर उसमें समीकरण 2 से y का मान निकाल के इक्वेशन 3 में रखना है। इक्वेशन 3 आएगा उसमें रखना है। चलिए सॉल्व करते हैं। 3.3 का ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 समीकरण 1 मान लीजिए, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 समीकरण 2 मान लीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है, जैसे समीकरण 1 से x का मान निकालना है। समीकरण 1 से x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, यानी x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो ये समीकरण 3 मान लीजिए इसको। और x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है। समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 समीकरण 2 है। तो x का मान रखना है। तो x का मान कितना है, 14। x का मान 14 माइनस वाई, और ये x का मान 14 माइनस वाई यहाँ आया है, और ये माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो वाई माइनस 2y होगा। 14 माइनस 2y हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो 14 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14, ठीक है। तो माइनस 2y और इधर माइनस 10 हो जाएगा, माइनस माइनस कटेगा, ये 2 से 5 मरतबा कटेगा, तो y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। उसके बाद y का मान समीकरण फिर से क्या करना है, फिर से y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो y का मान कितना है, 5 आया है, और समीकरण 1 यहाँ है। समीकरण 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 समीकरण 1 है। तो y का मान 5, यहाँ x प्लस वाई यानी y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और यहाँ 14। तो x का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 9, क्योंकि ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, और 14 में से 5 घट जाएगा तो 9। x का मान 9 और y का मान कितना है, 5। ये सॉल्व हो गया। इसी तरह इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6 समीकरण इसको 1 मान लीजिए, समीकरण इसको 2 मान लीजिए। ओके, अब समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 कितना दिया, s माइनस टी है इज इक्वल टू 3। तो s, इसमें s का मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 से यहाँ लिख दीजिए, s का मान निकाल लेंगे। s इज इक्वल टू 3 प्लस t हो जाएगा, तो इसको समीकरण 3 मान लीजिए। और s का मान समीकरण 2 में रखने पर s का
मान समीकरण 2 में रखने पर एस का मान समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 कितना है, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6, यहाँ दिया है s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। तो s का मान कितना है 3 प्लस t, यहाँ s का मान दिया है, तो इसके जगह पर रखना है, s के जगह पर रखना है, तो 3 प्लस t/3 अब प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 3 का लघुत्तम 6 आएगा, तो 3 में 6 से यानी 3 2 जा यानी, तो 2 में इससे गुना कर लेंगे 3 प्लस t अब प्लस 2 यानी 3t इज इक्वल टू 6। समझ में आ रहा है? तो यहाँ हो जाएगा 6 और प्लस 2t प्लस 3t/6 इज इक्वल टू 6। अब क्या कीजिए 6 से इसमें गुना कर दीजिए, यानी 6 प्लस 2 यानी 2 और 3, यहाँ क्या कीजिए 6 प्लस 5t इज इक्वल टू, यहाँ कितना होगा 36 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इससे गुना कर दिए हैं, ये उधर चला गया, तो यहाँ क्या होगा 5t इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। ये इधर 6 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 36 में से 6 जाएगा यानी 30, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 5 6 30, ये गुना में इधर जाएगा, यहाँ भागा में आएगा और इससे कट जाएगा, तो यहाँ 6 हो जाएगा। t का मान 6 हो गया और यही t का मान समीकरण 3 में रख देना है, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 क्या है, s इज इक्वल टू 3 प्लस t, यानी s इज इक्वल टू 3 प्लस t का मान कितना है 6, यानी s इज इक्वल टू 9। तो s का मान आ गया और t का मान दिया है 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। वैसा ही हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 इक्वेशन दिया है और इसको हल करके इसमें m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y इज इक्वल टू mx प्लस 3 है। तो देखिए हल करते हैं। इक्वेशन 1 दिया है, इक्वेशन 1 दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, समीकरण 1 मान लेंगे। और एक दिया है 2x माइनस 4y बराबर -24, समीकरण इसको 2 मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ करेंगे ये जोड़ने पर इसका साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस में है, और ये कितना होगा 7y, और ये कितना होगा 4 1 5 2 1 3 35, तो y इज इक्वल टू यहाँ 7 5 35 यानी 5 आ गया। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 है। तो y का मान तो 2x प्लस 3 गुना 5 इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो 2x प्लस यानी 5 15 और 11 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2x और ये 15 उधर जाएगा यानी 11 माइनस 15, तो x बराबर कितना होगा यानी -4/2, ये 2 उधर चला गया, 2 उधर चला गया, तो x इज इक्वल टू
-2 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू दिया है y इज इक्वल टू यहाँ निकाला गया है 5, y इज इक्वल टू 5। अब क्या करना है दोस्त, अब क्या करना है स्टूडेंट, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, यानी अब ये कंडीशन y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है। तो y का मान कितना है 5 यानी 5, और x का मान कितना m गुना x का मान कितना है -2 और प्लस 3 हो गया। तो इसको इधर लाएंगे -2 यानी -2m5, और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में यानी -3, ठीक है। तो ये क्या हुआ 2m और -2m, अब क्या हुआ -2m, और यहाँ हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो m इज इक्वल टू 2/2, और ये माइनस इधर है तो इधर आ जाएगा, कट जाएगा, m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू -1, ठीक है। क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिए, आसान है एकदम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहे हैं, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए 3 का 1 नंबर देख लेते हैं। माना कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या इज इक्वल टू y, ठीक है। दूसरी संख्या इज इक्वल टू y, ठीक है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। प्रश्न से यहाँ लिख देते हैं। अब पहली एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुनी है, तो यहाँ 3y हो जाएगा, यहाँ 3y हो जाएगा, और इसको x माइनस 3y को इधर लाएंगे इज इक्वल टू 0, समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। अब समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 कितना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, समीकरण 1, और समीकरण 2 x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, समीकरण 2। अब इसको क्या कीजिए, इसका साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ठीक है। तो x कटेगा, यहाँ 2y हो जाएगा और यहाँ 26 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 13 होगा, यानी 2 से 26 कटेगा। अब y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो y का मान कितना है 13। अब समीकरण 1 x माइनस वाई, समीकरण यहाँ x, समीकरण 1 से x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ठीक है। तो x के जगह y के जगह यहाँ 13 रखेंगे, 13, y के जगह 13 रखेंगे इज इक्वल टू 26, यानी 26, x इज इक्वल टू 26 माइनस 13, 26 प्लस 13, तो x इज इक्वल टू 39 हो जाएगा, ठीक है। 6 3 9 और 2 1 3, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। देखिए, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है।
तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन 3 का 2। यहाँ माना बड़ा कोण इज इक्वल टू एक्स, छोटा कोण इज इक्वल टू वाई मान लेंगे। छोटा कोण इज इक्वल टू वाई। तो प्रश्न से x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर से कह रहा है बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो y और 18 प्लस मान लेंगे, 18 प्लस x इज इक्वल टू वाई। और इसको x माइनस वाई को इधर लाएंगे, 18 को उधर ले जाएंगे। तो 18 माइनस 18 समीकरण 2 मान लेंगे। और समीकरण 1 और 2 से, अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 2 से तो इसको समीकरण 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, समीकरण 1, और x माइनस वाई इज टू माइनस 18 समीकरण 2 मान लेंगे। और इसको जोड़ने पर, तो यहाँ जोड़ने पर तो y कट जाएगा, 2x होगा, और ये कितना हुआ 162 आएगा आपका, 108 6 2 8 162 होगा। तो यहाँ x इज इक्वल टू 162 कटेगा, 2 हो जाएगा। तो 2 से 162 2 8 16 2 एकम 2 81, x इज इक्वल टू 81 आया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर x, यहाँ देखिए समीकरण 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, समीकरण 1, और x के जगह 81 रखेंगे, y इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 81, ठीक है। तो y इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 10 में से 1 गया 9, यहाँ 10 में से 1 गया 9, यहाँ हो जाएगा 17 में से आपका 8 गया यहाँ 9। तो y इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 81, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्रिकेट की टीम के कोच ने 7 बॉल तथा 7 गेंदें 3800 रुपये में खरीदे। उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1700 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 3 का 3, ठीक है। तो यहाँ माना कि हल लिख लीजिए, माना कि बल्ले का मूल्य की मूल्य x रुपये और गेंद की मूल्य इज इक्वल टू y रुपीज़, ठीक है। तो इधर देखिए, यहाँ प्रश्न से
तो यहाँ 7 बल्ले, देखिए यहाँ 7 बल्ले तथा 6 गेंद की कीमत 3800 रुपया है। तो यहाँ 7x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना है, 3800 रुपया है। तो यहाँ 3800 रुपया लिख लेंगे। 3800 इज इक्वल टू 3800 समीकरण 1, ठीक है। और पुनः 3 बल्ले तथा 5 गेंद का कीमत 1750 है, ठीक है। तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 समीकरण 2 मान लेंगे इसको। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 कितना है, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 समीकरण 1 मान लेंगे। और समीकरण 2 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए दोनों नहीं कट रहा है, तो 5 से समीकरण 1 को गुना करेंगे और 6 से समीकरण 2 को गुना कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए गुना करते हैं। तो समीकरण 1 में 5 से गुना कीजिए और समीकरण 2 में 6 से गुना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 5 सते 35x प्लस 6 बचे 30y इज इक्वल टू 3800 गुना 5 समीकरण 1 हो गया। और समीकरण 2 से 6 तिरका 18x प्लस 30y इज इक्वल टू 1750 गुने 6 समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। तो दोनों को जोड़ने पर, देखिए जोड़ने पर इसका साइन चेंज कर दीजिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। 30y दोनों कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा। ये हो जाएगा आपका 15 में से 8 गया 7 बचेगा और यहाँ 2 में से 1 गया 1, ठीक है। तो यहाँ 17x और यहाँ हो जाएगा आपका 3800 गुने 5 माइनस 1750 गुने 6। तो इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, यहाँ 17x इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपका 3800 गुने 5 कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 19,000 और माइनस 1750 में 6 से गुना कीजिएगा तो 1500, ठीक है। उसके बाद 17x और यहाँ घटाइएगा तो 8500 हो जाएगा, ठीक है। और x इज इक्वल टू 8500 बाटा 17 से 17 पचे 50 यानी x इज इक्वल टू 500 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान ये निकल गया। अब x का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर तो समीकरण 1 कितना है, 7x प्लस 6y 3800, ठीक है। तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, ठीक है। तो x के जगह कितना रखना है, 500। तो 7 गुना 500 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, ठीक है। तो यहाँ 7 पचे 35 हो जाएगा, 6y इज इक्वल टू 3800 माइनस 7 पचे 35 यानी 3500, ठीक है।
तो यहाँ 6y इज इक्वल टू 300 होगा, 38 में से 35 हो जाएगा तो 6, तो y इज इक्वल टू 300/6, y इज इक्वल टू 300/6, तो 6 पचे 30 यानी 50 आएगा, y इज इक्वल टू 50 आएगा। तो गेंद का मूल्य, y गेंद है, गेंद का मूल्य y 50, बल्ले का मूल्य 500, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं क्लास 10th NCERT मैथ की सभी चैप्टर पढ़ने के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।